मुस्लिम की अत्याचारों में ये आज वहाँ से भाग के आया है। जान बचा के लिए चला आया भारत में। जो मोतुआ को देखेगा उसको हम देखेगा। जिंदा रहने का जो भारतवासी है, यही कहने का जो अधिकार है, यही हम लोग को चाहिए। यूं तो मतुआ समुदाय की अलग से पहचान बनाने की पूरी कवायद की थी हरिचंद ठाकुर ने, जो उन्हें एक झंडे के तले लेकर के आए थे और उन्हें नामशूद्रों में शामिल किया था। लेकिन मतुआ समुदाय की सियासी शिनाख्त जो दी थी वो थी प्रमथ रंजन ठाकुर ने, जो कांग्रेस से चुनाव लड़े और मतुआ समुदाय के सियासी रसूख का एहसास कराया। इस सियासी रसूख को आगे बढ़ाया प्रमथ रंजन ठाकुर की पत्नी बीना पानी देवी ने, जिन्हें मतुआ समुदाय के लोग बोरो माँ के तौर पे जानते हैं। और अब ये मतुआ समुदाय कांग्रेस से होता हुआ, लेफ्ट को समर्थन करता हुआ, टीएमसी के जरिए बीजेपी के पास आकर के खड़ा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इस मतुआ समुदाय की असली दिक्कतें क्या हैं, इनकी असली परेशानी क्या है, और क्यों ये लोग अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में जा करके अपने हक की, अपने हुकूक की मांग करते हैं, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। इसका बैकग्राउंडर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बता देता हूँ कि मतुआ समुदाय का जो ओरिजिन है वो बांग्लादेश का है, और बंटवारे के बाद वहाँ से हजार लोगों को, लाखों लोगों को वहाँ से भाग करके भारत में आना पड़ा है, और जिनकी नागरिकता पर एनआरसी आने के बाद सवालिया निशान खड़े होने का शक बना हुआ है। तो चलिए आज मतुआ समुदाय के लोगों से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी असली दिक्कतें क्या हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मतुआ समुदाय से एक साधु बाबा हैं, जरा हम उनसे बात करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबा आपका? भीष्म। कितने दिन से हैं आप यहाँ पे? 35 साल। 35 साल। उससे पहले से? उससे पहले भी इधर था, छोटा था। अच्छा, छोटे थे। आपको बताया गया क्या ये कहानी कि जो मतुआ कम्युनिटी है वो कैसे डेवलप हुई और कैसे बांग्लादेश से यहाँ पे आना पड़ा? बांग्लादेश में आना पड़ा तो वो जो रायट हुआ था 71 साल में, जान बचा के लिए चला आया भारत में। क्या है, अभी जब हम कैमरा रोल होने से पहले बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि आप राजनीति पे बात नहीं करेंगे। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत हो रही है राजनीति से? क्या राजनीति क्या है? ये तो राजनीति नहीं है, ये बिजनेस नीति हो गया। तो सबको अपना अपना डेवलपमेंट सोचता है। तो राजनीति राज होता है जो उसका दिमाग से नीति है, जो नीति में सबको भला करता है, सबको सुविधा देता है, उसको बोलता है राजनीति। और उसको हम चुनाव में रखता ही है, इसीलिए जो ये आदमी अच्छा है, ये आदमी को रखो, ये आदमी हमको सुविधा देगा, तो उसको रखा। वो 2 दिन पहले सुविधा जो दिया तो दिया, उसको कुर्सी पाने के लिए थोड़ा खर्चा किया, फिर कुर्सी हो गया, अभी वो भूल गया। राजा है, हाँ, सबको खो के वो लोग बच जाता है, और हम लोग को परेशान में ही डाल के जाता है। तो वो लोग को काई को राजा बनाएगा? हमारा तो गणतांत्रिक अधिकार है, तो अधिकार कौन दिया? भारत का संविधान तो आपको वोट देने का अधिकार देता है। हाँ, आपको वोट तो देना तो ही पड़ेगा ना। वोट किधर देता है? वोट हमको तो कान में मशीन पिस्तौल धराता है, बोले मारेगा तेरे को, इधर वोट देना पड़ेगा। आप लोगों के साथ जो है कि जैसे जिस हम ठाकुरबाड़ी के पास मौजूद हैं, यहाँ बोरो माँ के जरिए एक आदेश आता था कि भाई आप लोग किसको वोट करेंगे, नहीं करेंगे। वो और अब तो उनके परिवार में ही टीएमसी में भी हो गए हैं, बीजेपी में भी हो गए हैं, लेफ्ट का भी पोस्टर लग गया है। कैसे आप लोग वोट करते हैं, कैसे सोचते हैं? हमारा मतुआ है जो ये ठाकुरबाड़ी जो बोलेगा मतुआ को, जो तुम इधर बैठो तो बैठता है, और तुम बोलता है तुम इधर जाओ तो जाता है, बोलता है तुम ऐसा काम करो तो काम करता है। राजा साहब हमको हेल्प करो, ठाकुर बोलता है। अरे ठाकुर को साथ बोलता है हमको आशीर्वाद दो, हमको हेल्प करो, और उल्टा हो गया सब। कब से उल्टा हुआ है? आप भी तो लंबे समय से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को। कब से क्या है, सबसे ज़्यादा उल्टा हो गया हमारा ये जो तृणमूल आया, सबसे ज़्यादा उल्टा हो गया। मैंने इतना उल्टा हुआ, इसका दारू मारू सब कुछ चलता है। अभी सीपीएम था और जो पार्टी था, तो ऐसा नहीं हुआ। इधर एक हॉल बनाया था, पिक्चर हॉल बनाएगा, तो हमारा ठाकुर बोला नहीं, इधर नहीं होने का,
इधर दारू का कैंटीन बनाएगा, बोला नहीं होगा, तो ठाकुर चला गया। फिर ठाकुर का आदमी साथ दिया तृणमूल को, तो अभी 16 बांग्ला का कैंटीन इधर खुलने के लिए लाइसेंस दिया और 2 कैंटीन रेल का ऊपर बनाया, 2 दारू का कैंटीन। मतुआ सोचता है जो बदलना है, परिवर्तन करना है। अच्छा, प्रमोद चंद्र ठाकुर जो राजनीति में पहली बार उतरे, मथुआ कम्युनिटी के प्रमोद चंद्र ठाकुर पहले नेता थे जो राजनीति में उतरे, कांग्रेस से टिकट लिए थे। उसके बाद मथुआ समुदाय पूरा शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ, और जब फिर टीएमसी आती है तो मथुआ समुदाय शिफ्ट हो जाता है टीएमसी की तरफ। और इस बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने बोरोमा का आशीर्वाद लेकर के पूरे लोकसभा कैंपेन की शुरुआत की थी और 18 सीटें जीती थी। उसी के बाद से ये बदला है क्या कि जो मथुआ समुदाय है वो बीजेपी की तरफ जाएगा, या फिर मथुआ समुदाय को जो बांग्लादेश से आए हैं और जिनके पास नागरिकता नहीं है उनको नागरिकता देने के लिए जो कानून मोदी सरकार लेके आई है, वजह वो है, क्या आपको लगता है? इसीलिए जो मेरे को नागरिकत्व तो सबको मांगता है, इसीलिए जो देगा नागरिकत्व उसको ही आशीर्वाद देगा। हाँ, ठाकुर बाड़ी का उसका हाथ रहेगा, ठाकुर बाड़ी का पूरा मथुआ का हाथ रहेगा, जो मथुआ को सुविधा देगा। ये तो हमारा शांतनु ठाकुर का ही बात है, जो मथुआ को देखेगा उसको हम देखेगा। तो मथुआ समुदाय वही करेगा जो ठाकुरबाड़ी से आदेश आएगा, और ठाकुरबाड़ी का आदेश इस वक्त फिलहाल साफ साफ बीजेपी की तरफ नजर आ रहा है। क्या है मथुआ समुदाय की असली दिक्कत, क्या जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं, या जब से आप कह रहे थे कि जिसकी वजह से आप ठाकुर के आदेश का पालन करेंगे, जो आपके ठाकुर को देखेगा आप उनको देखेंगे और आप उनके पीछे जाएंगे। मथुआ समुदाय के लोगों की दिक्कत क्या है, क्या चाहिए उन्हें सरकारों से, किसी भी सरकार से? सरकार से ये चाहिए जो हमारा मथुआ समाज जो है वो सुरक्षित रहे और ठाकुरबाड़ी के लिए कुछ काम करे, और जनसाधारण ठाकुर नगर की ये जो भी जहाँ जहाँ मथुआ हैं उनको कुछ अच्छा तरफ से कुछ काम या कोई नौकरी या कोई बिजनेस जो भी है, जहाँ जहाँ समस्याएं हैं मथुआ समाज लोगों की वो देखे सरकार। और ठाकुरबाड़ी की तरफ से वो भी है कि ठाकुर मतलब जो मथुआ समाज को देखेगा और ठाकुरबाड़ी उसकी तरफ से देखेगा। आप लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या वो नागरिकता का मुद्दा है कि आप लोग बांग्लादेश से आए हैं, आप लोगों के पास कागज नहीं है? ममता बनर्जी ने आपको जमीन दे दी, कहा कि आप रहिए, और बीजेपी अब आपसे वादा कर रही है कि वो सीए ला करके आपको कागज दे देंगे नागरिकता का कि आप भारत के नागरिक हैं। जो बिना कागज के रह रहे हैं यहाँ पे उनको भी एक सपोर्ट होता है कि अपन भारत की नागरिक है, ये करके एक सबूत प्रमाण कर दे अपना जो सरकार आए, वो सरकार कर देने से बाद इनकी भरोसा आ जाती है कि नहीं अपना लिए कुछ किया है, कि अपन ज़मीन पक्का हुआ है। या का अपना जो विधायक है, जो अपना एमपी है जो शांतनु ठाकुर, वो सरकार की तरफ से है, तो अपन चाहे कि वो भी लड़ रहा है सरकार से, तो वो भी मतलब उनका पीछे हम लोग भी है कि वो करके लाए, सबूत करके लाए और सबको भरोसा दिलाए कि नहीं ठीक है, अपना डबल इंजन का सरकार जब चलेगा तब ये सब धीरे धीरे अपना भी कागज बनते जाएगा। मथुआ लोगों की असली समस्या क्या है यहाँ पे ठाकुरबाड़ी में? मथुआ लोगों को क्या समस्या है, देखिए ये बोलने जाएंगे तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, देश के लिए बहुत कुछ बोलना पड़ेगा। मुस्लिम की अत्याचारों में ये आज वहाँ से भाग के आया है। क्यों? मुस्लिम इज नो गुड, वी आर ह्यूमन, वी मैन, नो गुड क्लीन टॉकिंग, halal, haram, too much congesting, country is too much congesting. No road developed, no man, rule and regulation system, go as you like, here and there put. आप लोगों की बेसिक दिक्कतें क्या हैं, समस्याएं क्या है जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सुनिए, हम लोग वहाँ से जब आया इधर बांग्लादेश से पूरा नंगा हाथ से आया, क्योंकि वहाँ तो देश भाग हो गया, द्विजातिक तत्व से भाग हो गया। वहाँ से हम लोग जो निपीड़ित हुआ वो तो आप सब जानता है। यहाँ आया, यहाँ के जो गड्ढा है, खोदा है, वो रेल का पाड़ है, तालाब का जो खाल का जो पाड़ है, वहाँ सरकारी ज़मीन में हम लोग है। तो ये जो समस्या है, ये बहुत गरीब है हम लोग,
यहाँ धीरे धीरे सिर्फ गुरुचाँद ठाकुर का जो सपना है वो खाओ बा ना खाओ सिले में के शिक्षा दो, यही एजेंडा लेके हम लोग अभी नौकरी मिला, बहुत लड़का को नौकरी मिला, इसीलिए थोड़ा हम लोग अभी जिंदा है। नहीं है तो हम लोग कब, तो सरकारी कोई साथ जो हम लोगों को नहीं मिलता है। जो सरकारी हम लोग जो उद्वस्तु है, शरणार्थी है, इसको तो कोठा था दुनिया में। जब वहाँ से हम लोग आया 47 साल में, 51 साल में जब आया हम लोग, तब तो कोई कोठा था हम लोग के लिए? तो कुछ नहीं मिला, कोई सरकार से नहीं मिला, ना कांग्रेस सरकार से मिला, ना वामफ्रंट सरकार से नहीं मिला। अभी तो क्या ममता जी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो तो हमारा जाति का समस्या नहीं है ना, कोई व्यक्तिगत तो समस्या के लिए वो दे रहा है। लेकिन ये जो उन्नयन, पूरा उन्नयन प्लस ये जो हमारा जो जिंदा रहने का जो भारत, हम जो भारतवासी है, यही कहने का जो अधिकार है, यही हम लोग को चाहिए। बीजेपी कहती है कि वो सीए लेकर के आई है, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो भी परसिक्यूटेड लोग हैं पड़ोसी देशों के, जैसे बांग्लादेश से जो लोग शरणार्थी हैं और हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू बौद्ध सिख जैन उसमें कई लोग हैं, उनको हम यहाँ की नागरिकता दे देंगे, स्थायी नागरिकता दे देंगे। ममता बनर्जी कहती हैं कि उनको नागरिकता देने की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से ही यहाँ के नागरिक हैं, हमने तो उनको पट्टे दे रखे हैं, उनको राशन दे रखा है, तमाम चीज़ें दे रखी हैं। आपको क्या लगता है कि सीए और एनआरसी मतुआ समुदाय के लोगों के लिए आपके लिए कोई मुद्दा है, या सिर्फ इसको दिल्ली में बैठ करके हुआ बनाया जा रहा है? नहीं, सुनिए, ये जो सीएए जो एक्ट है, इसके बहुत गलत तरीक़ा से शुरू किया। हम लोगों तो नागरिकत्व तो चाहिए, लेकिन कौन सा सीधा भाषा में चाहिए। हम लोग वो से जैसा बोल रहा है अमित शाह जी, हम इनको नागरिकत्व देंगे मतुआ समाज को, तो कैसे दीजिएगा? यही हमारा कहने का बात है, कैसे दीजिएगा आप? वो लिखना होगा, ये 50 साल का पहले का दलील दिखाना होगा, ये दिखाना होगा, वो दिखाना होगा, मेरा पिताजी इधर का नागरिकत्व होना, प्रमाण पत्र दिखाना है। अरे जब मेरा पिताजी हुआ, हमारा 100 साल से हुआ, मेरा पिताजी गुजर गया ये 3 साल पहले, तो उनका तो अखंड भारत में तो उनका पैदा हुआ, तो क्या प्रमाण पत्र दिखाएगा? क्या शिकायत है मतुआ समुदाय को नेताओं से? মতুয়াদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে রাজনীতির শিকার। আমার মতুয়া সমাজকে রাজনীতির শিকার হতে হতে, এরা ভাগ হতে হতে এদেরকে মানে একটা এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, যেটা নিয়ে গুরুচাঁদ ঠাকুর আন্দোলন শুরু করেছিলেন, যে যেখান থেকে সেই জায়গায় আবার পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাই সব থেকে বড় সমস্যা মতুয়াদের। যত রাজনৈতিক দল আছে সবাই তাদের দিকে টানার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রকম প্রলোভন দেখিয়ে। এটাই সব থেকে বড় সমস্যা। এখান থেকে বেরোতে হলে আমাদের মতুয়া ভাই যত আছে সবাইকে এক হতে হবে, তা না হলে এখান থেকে বেরোনো যাবে না। क्या राय है आपकी ठाकुरबाड़ी के बारे में? चूँकि ठाकुरबाड़ी से सुब्रतो ठाकुर बीजेपी के इस समय कैंडिडेट हैं, वो आपके समुदाय से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्या राय है कि आप लोग कैसे वोट करेंगे? क्या ठाकुरबाड़ी के कहने पे वोट करेंगे या खुद से वोट करेंगे? देखिए, আমি একটা কথা বলবো, যেটা ঠাকুরবাড়ি যে রাজনীতি করেছে বিগত দিনে লোকসভা ভোটে, সেটা আমার নিজের চোখে এবং আমাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর যে টিকিট পেয়েছিল লোকসভায়, সেটা একদম চক্রান্ত করে টিকিট পেয়েছে। আর দিল্লিতে বসে মোদি অমিত শাহরা দেখেছে ওই সঠিক করেছে, কিন্তু আমরা যারা এখানকার জনগণ, এখানে যারা বিজেপির কর্মী ছিলাম, তারা দেখেছি ওরা কী ধরনের ব্যবহার করেছে মানুষের সঙ্গে। 2 বছর হয়ে গেছে, এতগুলো পথসভা হচ্ছে, একটা এমপি এখনও পর্যন্ত একটা মিটিং করতে পারেনি। ওর ভাই একটা পথসভা করতে পারছে না, একটা মিটিংয়ে কথা বলতে পারছে না, কেননা আমরা যারা ঠাকুরনগরের লোক, তারা দেখেছি একটা কাজ সে করেনি, একটা কাজ আমাদের দেখায়নি যেটা বলবে ও মুখে গিয়ে। এবার যেটা করলো, বিজেপিরা আশা করেছিল এখানে 36,000 ভোটের জিত আছে এই বিধানসভাটায়, তো এটা জনজোয়ার ছিল একটা বিজেপির দিকে, সেটা থামিয়ে দিয়েছে সুব্রত ঠাকুর। সে প্রমাণ হয়ে যাবে 22 তারিখে ভোটে পড়ে 2 তারিখে রেজাল্টে। तो मतुआ समुदाय के लोगों से पूरी बातचीत का सार ये है कि यहाँ पर शिक्षा की समस्या है, यहाँ पर रोजगार की समस्या है, यहाँ पर पीने के पानी की समस्या है, लेकिन इन सारी समस्याओं पर भारी जो बड़ी समस्या है वो है इनकी नागरिकता की समस्या, जिसे हल करने का वादा बीजेपी ने सीएए के जरिए किया है।
टीएमसी ने इन लोगों को पट्टे दिए हैं, इन लोगों को ज़मीन दी है, खाने का राशन दिया है, लेकिन बीजेपी ने इनकी जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करने का वादा किया है। तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।